येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म की महती कृपा से आज श्री धाम गोवर्धन जी में श्रील परम गुरु महाराज जी के विरह महोत्सव को पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव के कृपा के बिना, श्रील परम गुरुदेव के कृपा के बिना ये संभव नहीं था। परम गुरु महाराज जी की जो लीलाएं हैं, उनकी जीवनी है, वो अनंत है, उनकी महिमा अनंत है। जैसे भगवान की महिमा अनंत है, ऐसे ही भगवत परिकरों का महिमा भी अनंत होता है। उस अनंत महिमा को हम लोग संक्षिप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे प्रिय प्रभु ने अभी कहा, 8-10 दिन इसके ऊपर चर्चा हो तो अच्छा है। वैसे गुरु महाराज जी ने जो परम गुरु जी का जीवनी को लिखा और परम पूज्यपाद श्रील भारती गोसाई महाराज जी ने जो लिखा, इन ग्रंथों के ऊपर अगर विचार करने बैठते महीना भी कम पड़ जाएगा। जो हो, आज उनका तिरुभाव तिथि के दिन परम गुरु महाराज जी के अलौकिक चरित्र में से जिन अंशों के द्वारा मेरे हृदय में प्रेरणा उत्पन्न हुआ है कई सारी चीज़ों के लिए, उनको ही मैं स्मरण करना चाहूँगा। परम गुरु महाराज जी का ऐसा आदर्श चरित्र है जिसके अंदर वैष्णवता के अतिरिक्त और कुछ दर्शन करने को मिलता ही नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद जी का ये विचार, ये उपदेश कि हमारा सेव्य विष्णु और वैष्णव, भक्त और भगवान की सेवा के अतिरिक्त हमारा और कुछ है ही नहीं। जैसे अभी हमने सुना कि प्रभुपाद जी ने कहा, तुम्हारे गुरुदेव की समस्त सेवाएं तुम्हारे अपना है। कोई अगर सहयोग करे, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना, आभार का भाव रखना। और गुरुदेव का सेवा क्या है? बोलते गुरु वैष्णव में प्रीति। प्रभुपाद जी से पूछा गया डायरेक्ट कि इतने सारे सेवक आपका नित्य निरंतर सेवा में रत रहते हैं, इनमें किसका सेवा को आप श्रेष्ठ मानते हैं? प्रभुपाद जी ने एक ही बात कहा था। ये नहीं बोला कि ये सेवा श्रेष्ठ है, वो सेवा नहीं है, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी का कहना था, जिसका जितनी मात्रा में वैष्णव में प्रीति उदित हुआ है, उदय हुआ है, उसी का सेवा श्रेष्ठ है। इसलिए प्रभुपाद जी का सेवा मतलब है वैष्णव सेवा। और परम गुरु महाराज जी ने गुरुदेव की इस हृदय की बात को मूर्तिमान रूप करके इस जगत के सामने प्रकट किया। परम गुरु महाराज जी, हमारा तो भाग्य नहीं उनका दर्शन करने का स्थूल चर्म चक्षुओं से, लेकिन कई बार श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से उनके तिरुभाव तिथि के उपलक्ष्य की हरिकथा को श्रवण करने का जो सौभाग्य हुआ, और गुरुवर्गों से, उससे कुछ परम गुरुदेव के साथ में थोड़ा सा संबंध बना पाया। उसी के आधार पे मालूम पड़ता है कि परम गुरु महाराज जी का
एक उद्देश्य था, वो है वैष्णव सेवा। और किस प्रकार से सेवा, बोलना अलग होता है और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उतर के करना अलग होता है। परम गुरु महाराज जी के पास नंदगांव से पत्र आता है कि हमें 50 रुपए की जरूरत है। और उस समय कलकत्ता मठ भी नहीं बना था। रासबिहारी एवेन्यू के अंदर परम गुरु महाराज जी अपने परिकरों के साथ में रहते थे। एक ठाकुर जी के लिए था, परम गुरु जी के लिए थोड़ा सा था, बाकी इतना इतना बेडिंग करके सारे गुरु जी, पूज्यपाद भारती महाराज जी वगैरह सब उसमें रहते थे। हम तो फिर भी एक कमरे में 3 लोग रहे हैं कई साल तक, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा जगह था। उनका तो सिर्फ बिस्तर जितना जगह था, 8-10 रहते थे कमरे में, जगह का है। और उनके लिए रसोई करने के बर्तन भी नहीं था। सेवाओं में इतना असुविधा हुआ करता था क्योंकि 2-2 बार बनाना पड़ता था, कितना समय चला जाता था। यही सोचकर वो लोगों ने बर्तन बड़े खरीदने का फैसला किया और पैसा इकट्ठा करके जब वो 20 रुपए करीब हुआ था और परम गुरु महाराज जी को उसी समय पत्र आया। परम गुरु जी क्या करते हैं, जगमोहन प्रभु जी को, परम पूज्यपाद श्री जगमोहन प्रभु जी को परम गुरु जी बोलते हैं 30 रुपए उधार करके लाओ। उस समय जब कलकत्ता मठ भी नहीं बना था, लगभग मतलब है 60 साल तो फिर भी मान ही लीजिए। उस समय 30 रुपए उधार लिया, 20 रुपए अपने पास था, 50 रुपए इमीडिएट उन्होंने नंदगांव भेजा है। ये प्रैक्टिकल फील्ड की बात अलग हो जाता है, साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता। वैष्णव सेवा ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, लेकिन परम गुरु जी ने करके दिखाया है। कितनी बड़ी प्रेरणा की बात है, कितनी बड़ी शिक्षा है, और कर रहे हैं अपने यश के लिए। परम गुरु जी इस बात को भी प्रकट किया जब एक बाबा जी का इलाज कराया था। उन्होंने परम गुरु जी को पत्र लिखा बाद में, हम तो आपके साथ बड़ा ही कर्कश और कटु व्यवहार किया, आपके सेवकों के साथ भी किया। क्षमा याचना करते हुए और अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त करते हुए उन्होंने परम गुरु महाराज जी को जब पत्र लिखा था, और मैं परम पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज जी से ही सुना कि हमको वो बाबा जी के पास जाने का भी इच्छा नहीं होता था, क्योंकि हमारे गुरुजी को उल्टा सीधा बोलते थे। वैष्णव तो वैष्णव है, हमको हमारा दर्शन अलग होता है। जो हमसे प्रीति करे, जो हमारे साथ अनुकूल है, वो वैष्णव है। परम गुरु जी का दर्शन ये एक प्रेरणा है। जब जब ये घटना सामने आता है, एक प्रेरणा है। परम पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज जी जैसे व्यक्तित्व तो बोल रहे हैं कि हमारा इच्छा नहीं होता था सेवा करने का, क्या करे, गुरु जी ने आदेश किया है तो गुरु आज्ञा पालन करना पड़ता है। और जब उन्होंने पत्र लिखा, उसका जवाब में परम गुरु महाराज जी बोल रहे हैं, और पूज्यपाद भारती महाराज जी लिख रहे हैं। महाराज जी बोलते लिखते लिखते हम रोक नहीं पाया, हमारे आंसू गिरता चला गया। क्यों? बोलते परम गुरु जी बोलते हैं आप हमें तिरस्कार भी कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के प्रति आपका जो समर्पण और प्रभुपाद जी के प्रति आपकी सेवा, उसी को लक्ष्य करते हुए हम आपकी सेवा हमेशा के लिए करेंगे, ताकि प्रभुपाद जी की प्रसन्नता हमारे ऊपर हो सके, प्रभुपाद जी का कृपा को मैं प्राप्त कर सकूं, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए।
क्योंकि आपने प्रभुपाद जी की सेवा की है और आपकी सेवा से श्रील प्रभुपाद संतुष्ट है, इसीलिए आप हमें स्वीकार भले ही ना करते हो, लेकिन आपकी सेवा हम प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए करें। कैसी दर्शन है, कैसी सेवा वृत्ति है, कोई साधारण व्यक्ति के अंदर हो ही नहीं सकता। हमेशा परम गुरु महाराज जी इस बात को जोर देके कहते थे कि अपने लिए कभी भी तुम कर ले सकते हो, लेकिन वैष्णव सेवा का मौका अगर तुमको मिलता है उसको सबसे पहले अवेल कर। और परम गुरु जी ऐसे करते थे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा है सबसे उत्कृष्ट सेवा उसी की है जिसकी जितना वैष्णव में प्रीति है। इसलिए मैं वैष्णव के साथ प्रीति करूंगा, उनका सेवा करूंगा, तो मेरा मंगल तो है ही है, लेकिन मेरे गुरुदेव की प्रसन्नता, जैसे हम गुरु जी कहते गुरुगत प्राण, ऐसे परम गुरुदेव प्रभुपाद गत प्राण है। इसी कारण से प्रभुपाद का वो रूप भी परम गुरु जी के अंदर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि हम बोलते, कितने लोग बोलते परम गुरु जी को देख के प्रभुपाद जी की तरह दिखलाई देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी के भावों को अपने हृदय में पूर्ण रूप से लेकर के चलने के कारण वो आदर्श प्रभुपाद जी का ही है। ये साधारण बात नहीं होता। प्रभुपाद जी का वो था कि बृहद मृदंग का वादन होना चाहिए, और परम गुरु महाराज जी ने फिर चैतन्य वाणी को प्रकट किया। कितना कुछ उन लोगों ने बंगला में चैतन्य वाणी के माध्यम से प्रकट किया, प्रकाशित किया। शिलपुरी गोस्वामी महाराज जी के अध्यक्षता में किया, लेकिन परम गुरु महाराज जी ने इच्छा किया और प्रभुपाद जी की सेवा के लिए उन्होंने चैतन्य वाणी से बहुत सारे शुद्ध भक्ति से संबंधित शिक्षाओं को प्रकाशित करके विपुल रूप से प्रचार किया। इतना ही नहीं, इतने एडवांस्ड तरीका से परम गुरु महाराज जी प्रभुपाद जी की सेवा को आगे लेकर के गए हैं। जैसे चलने वाली मूर्तियों के अंदर मोटर लगा के उनको चलाना, आजकल वो देख के, क्योंकि आजकल और एडवांस्ड हो गया है, लेकिन जिस समय उन्होंने किया था वो सबसे ज्यादा एडवांस्ड था। फिर उसके बाद स्लाइड प्रेजेंटेशन करते थे। हम लोग कलकत्ता से लेके आए थे कुछ, आपको याद है? हम लोग लेके छोटे छोटे फिल्म लेके आए थे, वो जो प्रोजेक्टर के अंदर रख के उसको जो है वो नेगेटिव जैसा होता है, उसको जो है स्लाइड्स प्रोजेक्ट कर करके उसके ऊपर स्लाइड शो की तरह इतने एडवांस्ड तरीका से प्रचार भी किया। किसके लिए किया? प्रभुपाद ने कहा रूप रघुनाथ वाणी का प्रचार प्रसार होना चाहिए। विश्राम ही नहीं लिया है, विश्राम ही नहीं लिया। जब बोला विश्राम कीजिए तो परम गुरु जी क्या बोलते? भजिते भजिते समय आसीले ये देह छाड़िया देव। हम विश्राम नहीं करेगा। हमारा विश्राम क्या है? अरिकता विश्राम। हम भजन करते करते, और भजन क्या है? विष्णु वैष्णव की सेवा। कुछ भी कर सकते हैं वैष्णव सेवा के लिए। कई बार हृदय गदगद हो उठता है जब हर बार ये बात याद आता है जब परम गुरु महाराज जी किस प्रकार से अपने गुरु भाई को लेने के लिए 28 किलोमीटर पैदल चल करके गए हैं, वो भी लकड़ी के पादुका पहन के। पादुका थोड़ा चलने के लिए ठीक होता है, 28 किलोमीटर चलने के लिए असंभव है। कितनी वात्सल्यता है, कितना
वैष्णव के प्रति कितना श्रद्धा है, ये सब साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकता, साधारण विचार वाले लोगों में नहीं हो सकता। बात तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन जब करने की बारी आता है तो बहुत बड़ी बात हो जाता है, तब विवेचन सामने आता है, तब योग्यता सामने आता है। लेकिन परम गुरु जी का गुरुवर्गों का स्तर ऐसा नहीं था, और उनका आदर्श आचरण में यह चीज देखने को मिलता है। यही विशेषता है, स्वयं आचरणे पर धैर्य परम। स्वयं आचरण करते थे जो वो कहते थे, इसीलिए परम गुरु जी कहते हैं हमेशा, फॉलो मी नॉट माई लेक्चर, मुझे फॉलो करो तुम लोग। कहने का मतलब कितनी बड़ी बात है यार, इतनी बड़ी बात है। मतलब है कि कहीं पे भी किसी भी कोने में भूल होने की संभावना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन केवल मात्र गुरु सेवा है, वैष्णव सेवा है, और सेवा में भूल कैसे हो सकता है ऐसे समर्पित व्यक्तित्व में। इसलिए बोलते हैं मुझे देखो, ऐसा। इसलिए ये चीज समझने वाली है कि परम गुरु जी का जीवन एक अलग स्तर का जीवन है। कई बार ऐसा लगता है कि परम गुरु महाराज जी का, गुरु जी का अगर कोई चरित्र का नकल भी करता है, नकल ही कर ले, तो भी वो इस संसार से निकल जाएगा। सिर्फ नकल ही कर ले उनका चरित्र का, अगर वैष्णव सेवा का नकल करते 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 उसके अंदर का कपट भी चला जाएगा, उसके अंदर का अमंगल भी चला जाएगा, उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। उनकी ऐसी विशेषता है, उन्होंने अपने आचरण को इस प्रकार से रखा। वो जानते थे, क्योंकि शिष्य हमेशा गुरु का नकल करने का या उनका अनुगत करने का ही प्रयास करता है। वो जानते थे भविष्य में लोग, अगर हम अलग तरीका से अपने आप को प्रस्तुत करेंगे तो बदजीव हमारा नकल करके अपना अमंगल ना कर ले। इसीलिए उन्होंने अपने आचरण को इतना अद्भुत अद्वितीय रखा, कोई भी व्यक्ति उनका आचरण का अगर नकल भी उतारता है तो भी वो व्यक्ति का परम मंगल ही होता है। ऐसे आचरण परम गुरु जी का आचरण है। उनका आचरण क्या है? वो एक मठ में गए थे, मुझे स्मरण नहीं है कहाँ का, वहां 2 ब्रह्मचारियों को चिकन पॉक्स हो गया। चिकन पॉक्स हो गया। अब चिकन पॉक्स होने से वो लोग क्या करते हैं, दूर कमरे में रखते हैं, नीम पत्ता वगैरह सब छोड़ देते हैं, जैसे अभी कोविड में करते हैं लोग, ऐसे दूर से खाने को ऐसा प्रसाद धक्का मारते हैं, वो खाओ भैया, अपना धो धाओ रखो। परम गुरु जी को ये बात देखा, उन्होंने वहां गए। अब परम गुरु महाराज जी सभी मठों में सेवा संग्रहित करके सभी मठों के अंदर लाके दे रहे होते, ताकि ठाकुर जी का सेवा, वैष्णव सेवा सुचारू रूप से चल सके। अब क्या होता है, परम गुरु जी आए हैं तो उनके लिए दूध का जरूरत पड़ता है बोलकर वो लोगों ने वो 2 ब्रह्मचारियों के लिए दूध को कट कर दिया और परम गुरु जी के लिए लाके दूध रख दिया। ये परम गुरु जी को पता चल गया था। जैसे ही परम गुरु जी को ये बात पता चला, परम गुरु जी प्रसन्न नहीं हुए, उल्टा बहुत दुखी हुए और क्या बोलते हैं, हमारे लिए नहीं लाना, उन दोनों के लिए लेके आना, और चाहिए बता देना। और वो वैष्णव हैं, उनको तो मरीज की तरह ट्रीट नहीं करना है, तुम उनको मरीज की तरह ट्रीट नहीं करना, वो वैष्णव है। मतलब जो व्यक्ति अस्वस्थ है, इतने भयंकर अस्वस्थ होने के बाद भी परम गुरु जी उनको वैष्णव है, सेवा का सुयोग दे रहे हैं, ये भाव से दर्शन कर रहे हैं।
और ऐसे ही शिक्षा दे रहे हैं। ले बीमार हो गया, आ गया हमारे छाती पे मरने के, वो सोच और ये सोच मैच नहीं कर सकता। परम गुरु महाराज जी का ऐसा व्यक्तित्व है, ये सब चीजें प्रेरणा है। नहीं तो परम गुरु जी ने तो जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन ये चीज हमारी दैनिक जीवन में एक प्रेरणा है। क्योंकि हम लोग वैष्णव समाज के बीच में रहते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव के बीच में रहते हैं। कभी भी भूल से भी ये विस्मृति ना आ जाए कि सामने वाला व्यक्ति वैष्णव नहीं है। उससे क्या होगा, हम अपना अमंगल, अपना खड्डा खुद ही खोदने वाले बन जाते हैं। ऐसा परम गुरु महाराज जी क्या बोलते हैं, एक भक्त को बोलते हैं, आपको बहुत दिन मठ में आते देखा नहीं, जो भी था। तब परम गुरु महाराज जी उनसे वार्तालाप करते हुए एक बात बोलते हैं, बोलते देखिए आप ये मत समझिएगा ये हमारा स्थान है, और तो और जिस दिन मेरे हृदय में ये भाव आएगा कि ये मठ मैंने बनाया, उससे एक दिन पूर्व ही मैं मरना पसंद करता हूं। कल आएगा, अभी तो आज आया ही नहीं है। तो कमरा बना करके भी बंदा जो है मैंने बनाया वाली उस पे चल रहे हैं। और परम गुरु जी इतने मठ बनाने के बाद भी बोलते हैं हम ये मठ तो मेरा है ही नहीं, ये सब तो वैष्णवों का है, वैष्णव सेवा के लिए। इसीलिए जो कोई भी मठ से, जहां से भी जो कोई भी व्यक्ति मठ में आता था, परम गुरु जी उनको सहर्ष स्वीकार करते हुए उनका सेवा इत्यादि हमारे मठ में किया करते थे। श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने भी 2003 में परम गुरु जी के शतवार्षिक में कहा था, बोलते वैष्णव सेवा का अगर किसी ने मूर्तिमंत रूप को दर्शन करना है तो श्रील भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी का अलौकिक चरित्र को देखने से पता चल जाएगा। परम गुरु जी ने साक्षात रूप से अपने व्यास पूजा के दिन अपने शिष्यों को भी दंडवत प्रणाम करते हुए उन लोगों को वस्त्र इत्यादि उन्होंने उनको दिया था। बहुत बड़ी बात है। सबको प्रणाम करके, एक एक को प्रणाम करके उन सबको वस्त्र दे रहे हैं, प्रणाम ही दे रहे हैं। और क्या इसका मतलब, आशीर्वाद मांग रहे हैं। साधारण बात है। ऐसा हम मुख से बोल सकते हैं, लेकिन यहां से आसान बात नहीं होता। गुरु सेवा के लिए क्या कुछ नहीं करते। अभी हमने सुना, अरे मायापुर से लेके वृंदावन एक लोटा भर के मिश्री के पानी के साथ कौन यात्रा करता है, इतना ही प्यास लगता है। परम गुरु महाराज जी को कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ एक चीज से मतलब है कि मेरा गुरु जी का सेवा, बस यही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। रास्ते में पानी पीने के लिए है, खाने के लिए है, नहीं है, कुछ लेना देना नहीं। ऐसे व्यक्तित्व हम उनके, मैं तो शिष्य नहीं हूं, आप सब है जो भी है। परम गुरु जी के बारे में, गुरु जी के बारे में, परम गुरु जी के बारे में जितना जितना वो चर्चा करते हैं उतना उतना मालूम पड़ता है कि शिष्य बनना आसान नहीं है उनका। ये क्या करें, उन्होंने कृपा करके मंत्र दान किया, अपने शरण में लिया, लेकिन शरण में रह पाया ऐसा क्या करें। ये विशेषता आज उनका तिरुभाव तिथि है। परम गुरुदेव का कृपा हम पर हो, यही एकमात्र आशा कर सकते। तव कृपा कौन हमार संबल वाली बात है, तव कृपा बिना ना ही अन्य बल। परम गुरु जी को तो चलो दर्शन नहीं किया, अगर गुरु जी को ही देख लेते हैं, कहाँ साधारण सी बात है। कोई भी एक भी चीज जो परम गुरु जी ने किया, गुरु जी ने एक को भी, एक रत्ती भर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए गुरु जी का आचरण देखने से ही मालूम पड़ जाता है
किस प्रकार से गुरुजी ने अपने गुरु भाइयों की, गुरुवर्गों की सेवा किया। क्यों? इससे हमारे गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। अरे वो तो दूर की बात है। आपको मैं एक घटना सुनाता हूँ। अभी मैं मायापुर में था, बंगाल में। एक ब्रह्मचारी मेरे पास आया, हम लोग भी थे। वो हमको कह रहा है कि हम तो 17 साल निष्कपट सेवा किया गुरुजी का, उसके बाद शरीर में थोड़ा बीमारी हो गया, तो इलाज के लिए 10,000 रुपये चाहिए था। गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने सीधा बोल दिया कि हमारे पास तो कोई पैसा नहीं, और जबकि बहुत बड़ा मठ है उनका, हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन बात यह है हमारे पास 10,000 भी नहीं, तुम अपने गुरु भाइयों से पूछो। वो बेचारा मठ में रहते हुए गुरु भाइयों से पूछा, वो लोग भी बोला नहीं है। तो गुरुजी बोलते ठीक है, काम करके कमा के ये दूसरे स्थान की बात है, हमारा मठ की बात नहीं, हमारे गुरुजी का नहीं है, दूसरे महात्मा की बात है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जब ये घटना घटा तो एक बार तो ऐसा लगा कि इतना दया है गुरुजी का हम लोगों के ऊपर, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब 2002 में गुरु महाराज जी मुंबई में आए थे, तब मुझे खांसी था। खांसी मुझे हमेशा होता ही है, आज भी होता है, कई लोग जानते हैं इस बात को। खांसी था, दवाई चाहिए। गुरुजी सीधा अपने बैग से अपनी एकमात्र दवाई का शीशी उठा के दे दिया। सेवक बोल रहे गुरुजी को कि आपको जरूरत पड़ेगा, आप रखिए, हम दूसरा लेंगे। गुरुजी बोलते यही सबसे अच्छा दवाई है, इसको यही पिलाओ। अरे 2002 में, आज भी मैं एक नगण्य सेवक हूं गुरुजी का, लेकिन 2002 में जहां मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, उस समय भी गुरुजी का सेवकों के प्रति जो फिक्र है बिल्कुल परम गुरुदेव की तरह है। परम गुरुजी के बारे में सुन रहे हैं, गुरुजी के बारे में देख रहे हैं, बस इतना ही अंतर है, बट सेम टू सेम। साधारण बात है। हमारे ऐसे गुरुदेव, ऐसे परम गुरुदेव है। दिल्ली मठ का, गोकुल महावन मठ का कलेक्शन के लिए मुझको लगाने का बात था, तो मुझे गोकुल से दिल्ली लेके आए। तब मेरा पेट ठीक नहीं था। जैसे गुरुजी को पता चला, गुरुजी बोलते ना, इसका इलाज कराओ पहले। अगर गुरुजी नहीं बोलते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंसर्न कि एक भक्त, एक जो भी है ब्रह्मचारी हमारे आश्रय में आया, या वैष्णव जो भी गुरुजी ने जैसे भी देखा कृपा करके, लेकिन उनका कंसर्न देखो। गुरुजी, परम गुरुजी के बारे में सुनते हैं, गुरुजी के बारे में देखते हैं, कोई अंतर नहीं। ऐसे उन दोनों का, गुरु शिष्यों का अलौकिक आचरण है। उनका एकमात्र उद्देश्य है वैष्णवों की सेवा, और वो भी अपने पूरी पोटेंशियल के साथ। ये विशेषता है। इसीलिए परम गुरुजी को बोला जाता है वोल्केनिक एनर्जी, जाइगेंटिक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, इसलिए बोलते। यही सब कारणों से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे सेवा के मामले में। ऐसा जो हो, आज उनका तिरुभाव तिथि है, उनकी कृपा हम पर हो, विशेष करके मुझ पे हो, ताकि मैं निष्कपटता से उनकी, गुरुजी की सेवा कर सकूं। उनके बारे में पढ़ने से, सुनने से मालूम पड़ता है कि अंदर कपट है। नहीं पढ़ते, नहीं सुनते तो मालूम नहीं पड़ता, तब ऐसा लगता है कि हम भी वैष्णव है। लेकिन जब उनके बारे में सुनते हैं, परम गुरु महाराज जी कभी किसी मठरक्षक से ये भी नहीं बोलते थे कि मुझे जो है कोई कपड़ा है तो दे दो नया वाला। हमेशा बोलते थे कि कोई भी पुराना कपड़ा है तो कुछ एक आध है तो दे दो, वो भी बहुत कम। बिल्कुल फटने से सिलाई कर लेते थे।
हम कपड़े का फूल का दाग लग जाते हैं तो हमको लगता है कि और नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्या करें, लेकिन वहां पर कपड़ा फट जाने पे उसको सिल के उसको पहनते थे। लेकिन कभी भी एक भी नवीन वस्त्र उन्होंने मटरक्षक से मांगा ऐसे रिकॉर्ड नहीं है। वो उल्टा सिल के जो दोनों छोर हैं छोरों को सिलाया ऐसे धोती को ऐसे सिल के फिर उसको पहन के काम चलाते थे। क्यों? जितनी आवश्यकता है उतना ही। ये भी नहीं कि मैं कलेक्शन करके लाता हूं, ये सेवा मैं कर रहा हूं, प्रायोरिटी पे होना चाहिए वाली चीज वहां है ही नहीं है। ये एक अलग बात है, अलग दुनिया की बात है। जो कुछ भी है केवल सेवा के लिए। मैं सेवा कर रहा हूं तो मैं मालिक हूं, मैं कुछ हूं वाली चीज परम गुरु जी में कभी देखने में है। अगर है तो वो केवल वैष्णव है, उनकी सेवा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और उन्होंने 3 चीजों से बचने के लिए जो साधकों के लिए बोला, वो 3 चीजों से बचने का भी उपाय उन्होंने केवल वैष्णव सेवा और हरिनाम के ऊपर ही जोर दिया है, और कुछ उन्होंने दिया ही नहीं। उनका जोर केवल और केवल वैष्णव सेवा के ऊपर, हरिनाम के ऊपर। जो व्यक्ति हरिनाम करेगा, नियमित रूप से वैष्णव सेवा करेगा, वही व्यक्ति कनक कामिनी प्रतिष्ठा रूपी इस चीज से बच पाएगा, अन्यथा कोई संभावना नहीं है। आज उनका तिरुभाव तिथि में उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर कृपा करें, और ये जन्म, अगला जन्म, और एक जन्म, 1000 जन्म, खरब जन्म, अरब जन्म भी बीत जाए, कोई असुविधा नहीं, लेकिन कभी ना कभी उनका शिष्य बनने लायक बना दे, बस इतनी ही प्रार्थना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।